प्रताप सरनाईक के घर ईडी के छापे से उद्धव ठाकरे अंदर तक हिल गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मामला सरकारी ठेका दिलवाने और रिश्वत में मोटी रकम ऐंठने का है। इसलिए जांच की आंधी तो शिवसेना को भी झुलसाएगी। इसी से परेशान उद्धव ठाकरे ने भाषा की मर्यादा को भी लांघ दिया। अपने अखबार सामना के लिए अपने नेता संजय राउत को दिए इंटरव्यू में जिस भाषा में उद्धव ठाकरे ने सवालों के जवाब दिए, उससे जाहिर है उद्धव ठाकरे अंदर से बहुत परेशान हैं, बहुत हद तक डरे हुए भी हैं। सुशांत सिंह राजपूत मुद्दे को लेकर लंबे समय तक बीजेपी और शिवसेना के बीच चली तकरार कुछ शांत हुई थी, लेकिन प्रताप सरनाईक मामले के बाद एक बार फिर से दोनों पार्टियों के बीच तलवारें खिंच गई हैं। उद्धव ने एक मोदी सरकार पर हमला बोला और कहा कि मैं शांत हूं, संयमी हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नामर्द हूं। और इस प्रकार से हमारे लोगों के परिजनों पर हमले शुरू हो गए। ये तरीका महाराष्ट्र का नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक संस्कृति है, हिंदुत्ववादी कहे जाने के बाद एक संस्कृति है, और आप परिवार पर आओगे, बच्चों पर आने वाले होंगे, तो हम पर हमला करने वाले जिसका परिवार और बच्चे हैं, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी परिवार है और बच्चे हैं। आप दूध के धुले नहीं हो। आपकी खिचड़ी कैसे बनानी है ये हम बताएंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार के बीच चले घमासान पर उद्धव ठाकरे ने कहा, मैं उनकी तरफ करुणा भरी नजर से देखता हूं, क्योंकि जिन्हें लाश पर रखे मक्खन बेचने की आदत पड़ गई हो, वे राजनीति करने के लायक नहीं। दुर्भाग्य से एक युवक की जान चली गई। उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो? कितने निचले स्तर पर गिर जाते हो। ये विकृत से भी गंदी राजनीति है। जिसे हम मर्द कहते हैं वो मर्द की तरह लड़ता है। दुर्भाग्य से एक जान चली गई और उस गई हुई जान पर आप राजनीति करते हो, उस पर अलाव जलाकर अपनी रोटियां सेकते हो। ये आपकी औकात है। महाराष्ट्र में सीबीआई के बैन पर उद्धव ने कहा कि सीबीआई को दुरुपयोग होने लगे तब ऐसी नकेल लगानी पड़ती है। हमारे पास नाम है, माल मसाला तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, लेकिन बदले की भावना रखनी है। फिर जनता हमसे क्या अपेक्षा रखेगी? बदले की भावना से ही काम करना है। तो तुम एक बदला लो, हम 10 लेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा, महाराष्ट्र ने मरी हुई माँ का दूध नहीं पिया है, बाघ की संतान है। कोई भी महाराष्ट्र के आड़े आएगा या फिर दबाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा? इसका इतिहास में उदाहरण है। आपके पास प्रतिशोध चक्र है, हमारे पास सुदर्शन चक्र है, हम पीछे लगा सकते हैं। सामना के एग्जीक्यूटिव एडिटर संजय राउत से बातचीत में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर लव जिहाद जैसे मुद्दों के बारे में बातचीत की और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। केंद्रीय एजेंसीज का पूरे देश में दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि मैं शांत हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं नपुंसक हूं। जब उनसे लव जिहाद के मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो सीएम ठाकरे ने कहा कि केंद्र सरकार कहेगी तो हम इस पर कानून बना देंगे, लेकिन पहले ये बताया जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक गौवध के खिलाफ कानून कब आएगा। केंद्र सरकार ने अब कश्मीर से पाबंदियां हटा ली हैं, तो क्या आप गोवा या पूर्वोत्तर राज्यों में ऐसा कानून लाएंगे जहां आपकी सरकार है? सीएम ठाकरे ने कहा कि बीजेपी उन्हीं राज्यों में ऐसे मुद्दों को उठाती है जहां चुनाव होने होते हैं, और अगर लोग वोट देते हैं तो वे कानून बना देते हैं। हिंदुत्व को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल न करें। हम कभी ऐसे सहूलियत के हिंदुत्व में शामिल नहीं रहे। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सीएम ठाकरे ने ये भी कहा कि राजनीति में ही लव जिहाद का कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं होना चाहिए। वे हिंदू लड़की से मुस्लिम लड़के की शादी का विरोध करते हैं, तो आपने महबूबा मुफ्ती के साथ गठबंधन क्यों किया? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं वाली पार्टियों के साथ आपने गठबंधन किया है। क्या ये लव जिहाद नहीं है? जब संजय राउत ने सीएम ठाकरे से पूछा कि क्या उनका हिंदुत्व बदल गया है, तो इस सवाल पर उन्होंने कहा, हिंदुत्व कोई धोती नहीं जो बदल ली जाए, ये हमारे खून और नसों में है। मैं अपने पिता और दादा के हिंदुत्व पर यकीन रखता हूँ। बाल ठाकरे कहते थे कि मुझे मंदिर में घंटा बजाने वाला हिंदू नहीं बनना, मुझे आतंकवादियों को खदेड़ने वाला हिंदू चाहिए। हिंदुत्व का मतलब क्या? हिंदुत्व का मतलब सिर्फ पूजा अर्चना करना, घंटी बजाना नहीं है। क्या इससे कोरोना नहीं जाता? ये सिद्ध हो गया है। बेवजह किसी भी धर्म की आड़ में आप राजनीति मत करो। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।